हेलो दोस्तों, मैं हूं सौरभ मिश्रा और आज मैं तीसरे वीडियो के साथ आपके सामने हूं। और आज का जो वीडियो है वो एक्चुअली बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, या यूं कहूं कि एक ऐसा टॉपिक जिसे हर किसी को, जिसके बारे में कुछ बेसिक्स, कुछ ना कुछ फंडामेंटल नॉलेज ज़रूर होना चाहिए। एक ऐसा टॉपिक है आपके सामने जिसका नाम है आरबीआई, मीन्स रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जिसे इंडिया का सेंट्रल बैंक कहा जाता है। अब बात आई सेंट्रल बैंक की, तो हर कंट्री में, वो इंडिया हो या फिर दुनिया के दूसरे देश, एक्चुअली एक सेंट्रल बैंक सारे ही देशों में पाया जाता है, जो कि अपेक्स बॉडी होता है। अपेक्स बॉडी मतलब शीर्ष संस्था, सर्वोच्च संस्था, जो कि बैंकिंग सिस्टम को मैनेज करने के लिए इस्टेब्लिश की जाती है। अगर हम लोग आरबीआई की बात करें, जो कि सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया है, तो मैं बात करने चल रहा हूं आज आपसे आरबीआई के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट और बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट्स। जैसे शुरुआत करते हैं, 5 मिनट के आसपास के इस वीडियो में आपको ढेर सारे फैक्ट्स जानने को मिलेंगे। जो सबसे पहला फैक्ट है, अगर उसकी बात करें, तो आरबीआई की स्टैब्लिशमेंट, जब भी किसी संस्था के बारे में पढ़ते हैं हम लोग, किसी इंस्टीट्यूशन के बारे में पढ़ते हैं, तो सबसे पहले उसके स्टैब्लिशमेंट के बारे में बात करते हैं। मीन्स एक तरह से उसकी हिस्ट्री खंगालने की कोशिश करते हैं। अगर शुरुआत की बात करें हम लोग, तो सबसे पहले आरबीआई के जो रूट्स हैं, अर्थात जो जड़ें हैं, वो पाई जाती हैं 1929 के आसपास। 1929, ये ईयर मैंने मेंशन नहीं किया था, लेकिन याद रखेंगे 1926 टू 1929, मतलब 1929 के आसपास। हिल्टन यंग कमीशन और रॉयल कमीशन, दो नामों से इसे जाना जाता है। या तो हिल्टन यंग कमीशन कहते हैं या फिर रॉयल कमीशन कहते हैं। इन्होंने रिकमेंडेशन की कि दुनिया के दूसरे देशों की तरह इंडिया में भी एक सेंट्रल बैंक होना चाहिए, मींस बैंक्स की एक अपेक्स बॉडी होनी चाहिए। इन्हीं की रिकमेंडेशन पे आरबीआई एक्ट पास किया गया इंडिया में 1934 में, अर्थात लगभग 4 से 5 साल बाद। तो 1929 में हिल्टन यंग कमीशन ने रेकमेंड किया कि इंडिया में भी एक सेंट्रल बैंक होना चाहिए, जिसके आधार पर 1934, अर्थात लगभग 5 साल बाद, इंडिया में एक सेंट्रल बैंकिंग एक्ट, जिसे आरबीआई एक्ट कहते हैं, वह पास किया गया। और आरबीआई एक्ट पास होने के जस्ट अगले वर्ष 1935 में इंडिया में आरबीआई को स्टैब्लिश किया गया। लेकिन एक इंटरेस्टिंग बात यह भी है कि आरबीआई शुरू में पूरी तरह आज जैसे गवर्नमेंट बैंक है ऐसी नहीं थी, बल्कि प्राइवेट और सेमी प्राइवेट बैंक के स्वरूप में या फॉर्मेट में थी। फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग, कुछ और इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जानते हैं। और जैसे हेडक्वार्टर आरबीआई की अगर हम लोग बात करें, तो हेडक्वार्टर शुरू में आरबीआई का कोलकाता में था। बहुत कम लोगों को पता होगा कि आरबीआई का हेडक्वार्टर इनिशियली कोलकाता में स्टैब्लिश किया गया था, बट आफ्टर सम टाइम्स मुंबई में इसे शिफ्ट किया गया, और आज तक आरबीआई का हेडक्वार्टर अगर अब की बात करें तो मुंबई में है। तो शुरू में कोलकाता में, उसके बाद मुंबई में। फिर एक अगले फैक्ट की अगर हम लोग बात करें, तो सेंट्रल बैंक ऑफ बर्मा, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट है, मुझसे खुद भी एग्जाम में पूछा जा चुका है और मैं तब नहीं बता पाया था। तो अगर बात करें सेंट्रल बैंक ऑफ बर्मा, बर्मा इंडिया के पार्ट कही जाती थी एक तरह से, कभी जिसे आज म्यांमार कहते हैं, तो या कुछ पार्ट उसका इंडिया के अंडर आता था, इंडिया के रेगुलेशन के अंडर आता था। तो अल्टीमेटली इंडिया के आरबीआई ने 1947, कब तक, 1947, अर्थात अपने एस्टेब्लिशमेंट से लगभग 12 साल बाद तक द बैंक ऑफ बर्मा का भी काम किया, या द सेंट्रल बैंक ऑफ बर्मा के रूप में भी एक्ट किया। उसके बाद फिर एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट इसी तरह से हिस्ट्री से ही देखते हैं, तो 1948, मतलब कि 1948 तक सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया अर्थात आरबीआई ने सेंट्रल बैंक ऑफ पाकिस्तान अर्थात आरबीआई ऑफ पाकिस्तान के रूप में भी काम किया। एक तरह से रिजर्व बैंक ऑफ पाकिस्तान के रूप में भी काम किया आपके आरबीआई ने। फिर एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट की अगर बात करें, जो कि बहुत जरूरी है जानना, वो है नेशनलाइजेशन। नेशनलाइजेशन मतलब कि किसी प्राइवेट बॉडी को, प्राइवेट इंस्टीट्यूशन को नेशनलाइज करके गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन बना देना। तो आरबीआई, जो कि 1935 में स्टैब्लिश हुई थी, लेकिन अपने एस्टेब्लिशमेंट के 14 ईयर्स बाद तक ये नेशनलाइज्ड नहीं थी, बल्कि नेशनलाइज्ड कब हुई, तो 1949 में, अर्थात 1949 में आरबीआई का नेशनलाइजेशन करके इसे, अर्थात राष्ट्रीयकरण करके इसे सरकारी बैंक बना दिया गया, पूरी तरह से गवर्नमेंट बैंक बना दिया गया। कुछ और इंपॉर्टेंट फैक्ट्स की अगर बात करें, और फैक्ट क्या, ये पूरी तरह से फंक्शंस हैं आरबीआई के बचे हुए 3-4,
कि आखिर आरबीआई के बारे में हम लोगों ने हिस्ट्री से लेकर कौन कौन से ईयर में एस्टेब्लिश हुआ, किन किन बैंकों के रूप में काम किया, ये सारी बातें जान ली। अब लास्ट क्वेश्चन उठता है कि आरबीआई आखिर करता क्यों है या किस पर्पस को लेकर बनाया गया है। तो अगर आरबीआई के फंक्शंस की बात करें तो जो पहला फंक्शन है बैंक ऑफ द बैंक्स एंड गवर्नमेंट, अर्थात कि आरबीआई जो हमारे देश में अदर कॉमर्शियल बैंक्स हैं उनके बैंक के रूप में काम करता है, मींस हेड ऑफ द बैंक कहलाता है आरबीआई, और साथ ही आरबीआई द बैंक ऑफ गवर्नमेंट कहलाता है, मींस गवर्नमेंट की बैंकिंग ट्रांजैक्शंस को मैनेज करने का काम आरबीआई करता है। दूसरे अगर फंक्शन की बात करें तो मॉनेटरी पॉलिसी, जिसे मौद्रिक नीति कहते हैं, मॉनेटरी पॉलिसी को फॉर्म करना या मॉनेटरी पॉलिसी को रेगुलेट करना, फंक्शन में लाना या इंप्लीमेंट करना एक तरह से आरबीआई का ही काम है। ठीक है। तीसरे फंक्शन की अगर बात करें तो सुपरविजन ऑफ कमर्शियल बैंक्स, अर्थात इंडिया में जितने भी कमर्शियल बैंक्स हैं, चाहे वो एसबीआई हो, चाहे वो पीएनबी हो, बैंक ऑफ बड़ौदा हो, जितने भी कमर्शियल बैंक्स हैं उनको रेगुलेट करना, उनको सुपरवाइज करना, ये किसका काम है? तो आरबीआई मींस रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का। एक चौथे फंक्शन की बात करें तो क्रेडिट कंट्रोलिंग, अर्थात इंडिया में क्रेडिट की क्या कंडीशन होगी। क्रेडिट मींस एक तरह से उधार दी जाने वाली राशियां, जैसे कि लोन्स, बैंक्स जो लोन देते हैं अल्टीमेटली उन लोन्स को बैंक पब्लिक में कम देंगे या फिर ज्यादा देंगे, इस बात को कौन निर्धारित करता है? अल्टीमेटली आरबीआई, अर्थात कि मार्केट में मनी की सप्लाई को कम या फिर ज्यादा करना एक तरह से ये इनडायरेक्टली करता है आरबीआई क्रेडिट कंट्रोलिंग के थ्रू। तो एक ये फंक्शन है इनका क्रेडिट कंट्रोलिंग, जिसके थ्रू मनी की सप्लाई मार्केट में कम या फिर ज्यादा करने की कोशिश करता है आरबीआई। उसके बाद लास्टली अगर हम बात करें फॉरेक्स एंड गोल्ड रिजर्व मेंटेन करना, अर्थात फॉरेन एक्सचेंज, जितनी फॉरेन करेंसीज हैं जैसे यूएस डॉलर, जापानीज येन या फिर ब्रिटिश पाउंड, तो इस तरह की जितनी भी फॉरेन करेंसीज हैं इनका एक रिजर्व बनाना, एक रिजर्व मेंटेन करना, और साथ ही साथ इंडिया के लिए गोल्ड का रिजर्व मेंटेन करना, सोने के रिजर्व को मेंटेन करना, ये भी काम है किसका? अपेक्स बॉडी ऑफ बैंकिंग सिस्टम इन इंडिया मींस आरबीआई का। तो अल्टीमेटली ये ढेर सारे फंक्शंस थे जिनमें 5 फंक्शन के आसपास की बात की मैंने, और 3-4 ये इंपॉर्टेंट डेट्स हैं या ईयर्स हैं, एक तरह से इनको आपको याद रखना है। और साथ ही साथ हिल्टन यंग कमीशन के रिकमेंडेशन पे आरबीआई बना था, हेडक्वार्टर प्रेजेंटली मुंबई में। इतनी ढेर सारी बातें थी, 10 to 12 फैक्ट्स के अराउंड थे, मुझे लगा आपसे शेयर करना चाहिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर पर आपसे किसी ऐसे ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के साथ, तब तक कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।